मैं हूँ वीके शर्मा। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में नित नए विकास के काम हो रहे हैं। यहाँ आम जनता के लिए भी सरकार प्रयास करती है, लेकिन सरकार के अलावा कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो वास्तव में जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करने का प्रयास करती हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ गुरु हरकृष्ण नगर एसएस मोता स्कूल के पीछे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कि आज एक ऐसे केंद्र का उद्घाटन होने वाला है जिसमें गरीब बच्चों को सिलाई सिखाने का काम किया जाएगा और साथ ही कंप्यूटर एजुकेशन देने का भी काम किया जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर साथ में ज्वालापुरी जैसी बस्ती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं, साथ साथ यहाँ पर मियावाली नगर भी है और पश्चिमी विहार जैसा इलाका भी नजदीक पड़ता है। निहाल विहार क्षेत्र में भी कुछ गरीब लोग रहते हैं जो इस केंद्र का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में स्थानीय निगम पार्षद मोनिका गोयल जी इसका विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए, उससे लगता है कि विकास की गाथा एक बार फिर से लिखी जाने लगी। इस केंद्र में जो जिन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है, जो इसकी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, ऐसे कुछ खास लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आज ही जो आप केंद्र शुरू करवाने जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, हमें ये लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब महिला को अपॉर्चुनिटीज मिलें कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और फिर उससे थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी कमा सकें। जब तक महिलाओं के हाथ में क्या बोलते हैं आमदनी की वो ताकत नहीं आएगी, तब तक वो सशक्तिकरण की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसी कारणवश हमने क्या बोलते हैं आज सिलाई केंद्र शुरू करा है जहाँ पे हम महिलाओं को ट्रेन कर सकेंगे, ताकि वो यहाँ से सीखने के बाद चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे अपने घर से ही बैठ के सिलाई मशीन के द्वारा कुछ ना कुछ काम करें। और कंप्यूटर एजुकेशन का भी आपने कंप्यूटर एजुकेशन भी है यहाँ पे, ताकि जो बच्चे हैं भाई मान लिया जो थोड़े से गरीब तबके के हैं भाई, वो लोग अब ये होता है कि भाई 17-18 साल की उम्र में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट कंप्यूटर से ये है कि भाई छोटी बेसिक चीज़ें जैसे डेटा एंट्री वगैरह वो लोग कर पाए। तो यहाँ पे हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे, प्लस 1-1.5 महीना हमारी समर वेकेशंस भी हैं, तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा यूटिलाइजेशन टाइम है कि वो सीख सकें। दोस्तों, ये वही शख्स हैं हर्ष, जिन्होंने कोरोना काल में अपने आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं की सेवा की। किस तरह से सेवा की उसका भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हम लोगों ने जब कोविड महामारी आई तब हम लोगों ने सबके साथ मिलकर राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करा, पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन शुरू करी #EndPeriodPoverty करके, क्योंकि सब लोग खाने की तरफ तो जा रहे थे पर कोई भी महिला की हेल्थ हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। स्कूल्स बंद थे तो सैनिटरी पैड्स का क्या बोलते हैं एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। प्लस हमें ये भी पता है कि जब फैमिली की बात आती है तो महिलाएं अपने आप को सबसे पीछे प्रायोरिटाइज करती है। तो इसी कारणवश हमने एक कैंपेन शुरू करी और 13 लाख सैनिटरी नैपकिन्स अभी तक हम बांट चुके हैं उस कैंपेन के दौरान। अभी महावारी दिवस भी था परसों ही 28 मई को, हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में 4 राज्यों में इसका वितरण किया। इस आप में विकास चलाना चाहिए। विकास जी, ये जो सेंटर की शुरुआत होने वाली है, क्या क्या सुविधाएं? इसमें बच्चों को सिलाई का शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, क्योंकि बहुत से जरूरतमंद परिवार होते हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, कहीं पैसा नहीं दे सकते, तो उनके लिए निःशुल्क सुविधा है कि वो बच्चे सिलाई सीख के और कंप्यूटर की शिक्षा लेके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, तो घर का भी काम कर सकते और बाहर का भी काम। समाज सेवा और विकास का तो चोली दामन का साथ है, तो ये जो आपने ये प्रयास किया मिलकर अपने साथियों के साथ में, इससे क्या लगता है कि जो आसपास के क्षेत्रों में है वास्तव में विकास हो पाएगा? इधर साथ में स्लम एरिया है, जे क्लस्टर है, और अपने लिए तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर सब करते हैं। हमारे को इंसान का जन्म मिला है, इंसानियत का मतलब यही है कि दूसरे के दुख को देख के दुखी होना और उसको बांटना। तो हम चाहते हैं कि एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। आपके इस काम में स्थानीय निगम पार्षद मोनिका गोयल जी का भी साथ मिला है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनका भरपूर सहयोग है जी, उन्हीं के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ उद्योग नगर, भीमनगर जो क्लस्टर एरिया है, जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, पीछे कोई देखने वाला नहीं है, उन एरिया में भी हम श्री मोनिका गोयल जी ने जो अपने निगम पार्षद उन्होंने बोला कि उधर भी शुरू कर लेंगे जी, इस सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो आसपास के लोग हैं, गरीब हैं, जो सिलाई सीखने के इच्छुक हैं, उनके क्या संदेश है? उनको यही है कि बच्चे आए अपना शिक्षा लें और उसका फायदा उठाएं। काशी का पवित्र त्योहार और ऐसे में लोग सेवा के लिए निकले हैं, जल पिला रहे हैं, छबील लगा रहे हैं और नाना प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। पश्चिम बिहार का गुरु हरकृष्ण नगर इलाका और यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं, उन्होंने कुछ अलग ही ठाना है। उन्होंने लोक सेवा के लिए एक नया कदम उठाया। क्या कदम उठाया मोनिका गोयल जी ने, जानते हैं उन्हें।
बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहले तो मैं सभी को गंगा दशहरा पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी माँ गंगा जो है वो मतलब मोक्षदायिनी गंगा कहलाती है, क्योंकि जब हम लास्ट मोक्ष हो जाता है तो वहीं पर गंगा जी के घाट पे जाकर के ही हम अर्पित करते हैं जी। और दूसरा ये कि हम यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं अपने निगम पार्षद कार्यालय में। एक तरफ कार्यालय है तो दूसरी तरफ हमने लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर मतलब एक तरह से सेंटर खोल दिया है, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर। और जिसमें कि आज एक विश्वास के साथ साथ हमारे जो साथ में सहयोगी है वुमेनाइट एसोसिएशन, जो कि निरंतर बहुत सेवा के काम कर रही है। हर्षित गुप्ता जी साथ में हैं, विकास चलाना जी साथ में हैं, और भी सभी साथ में हैं और सभी बहुत अच्छे नेक कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा छबील का भी कार्यक्रम है, साथ के साथ जलपान का भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय माननीय दुष्यंत गौतम जी राष्ट्रीय महामंत्री और साथ के साथ अशोक ठाकुर जी प्रभारी, जिला प्रभारी हमारे जिला भारी दिल्ली के, वो भी साथ ही रहेंगे। ये जो सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, हाँ जी। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? देखिए, वैसे तो हम इसके अंदर एक तो बच्चों को, जो बच्चे चाहते हैं कि हम कहीं आगे जाकर के नौकरी कर पाए, कुछ अपने लिए सभी चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हो, तो उन बच्चों के लिए हमने निःशुल्क यहाँ पर सिलाई सेंटर खोला है। साथ के साथ हम कंप्यूटर सेंटर और बाहर एक हम आज बड़ी खुशी की बात है, हमारी जो तृष्णा फाउंडेशन की बहनें हैं और आज एक विश्वास की जो बहनें हैं, उन्होंने साथ मिलकर के सभी के लिए एक इंतजाम किया है, जो कि मशीन आ चुकी है और लग जाएगी। तो जो भी रेहड़ी पटरी वाले जो अपने भाई है, जो धूप के अंदर प्यास लगी होती है, पानी चाहिए होता है ठंडा, तो उनके लिए प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। जी। आपको क्या लगता है कि जो ये क्षेत्र है, गुरु हरकृष्ण नगर, पश्चिम बिहार, मियांमारी, जितना भी आसपास का ज्वालापुरी जैसा क्षेत्र भी यहाँ पर पड़ता है, यहाँ गरीब तबका भी रहता है, तो आपने सभी के लिए प्रयास किया विकास? देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ पर ये अवसर दिया है कि मैं आज सभी क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे चुन करके यहाँ भेजा है सेवा के लिए। और सभी भाइयों का मैं सब बहुत पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। इन जितने भी हम सामाजिक सेवा करते हैं उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ, पश्चिम बिहार जो पूरा क्षेत्र है वो बढ़ चढ़ करके हमें सहयोग करता है। और जो हम ये ज्वालापुरी की बात कर रहे हैं, या इधर उद्योग नगर, भीमनगर, 4 नंबर 5 नंबर कैंप है, निहाल विहार है, और नांगलोई में ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनके लिए हम समय समय और भी अन्य काम करते रहेंगे। जैसे आगे पहले भी करते, एसोसिएशन भी करती आई है, और आगे भी हम महिलाओं के लिए समय समय पर सफाई व्यवस्था कैसे करें और उनको रहते हैं कि अपने आप को स्वच्छ कैसे बना के रखें, क्योंकि देखो महिला जो होती है वो घर की पहली नींव रहती है। हाँ, उसी से घर चलता है। मैंने कहा यहाँ पर एक खास बात ये है कि आप पिछले 20 साल से लोगों के बीच में रहकर समाज सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से सेवा करने का अवसर आपको अब मिला है, यानी कि निगम पार्षद के रूप में आप सेवा कर पा रहे हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि अब थोड़ी नई ताकत आपके भीतर आई है? जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी पावर मिले जिससे कि मैं और ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम करूँ। पहले हम काम करते रहते थे, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो चलाए हुए रास्ते हैं, उनके जो अथक प्रयास है, जिन्होंने की सेवा का काम जो देखते हैं, पूरे देश की सेवा कर रहे हो आज, तो उन्हीं की प्रेरणा है ये, और हम आगे भी निरंतर ये काम करते रहेंगे। आपके साथ में हर्षित जी है, महिलाओं के लिए काफी कुछ उन्होंने काम किया। बिल्कुल। विकास चलाना जी हैं, जो हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ बिल्कुल बढ़ चढ़ करके, दो पिलर हैं जो आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये 2 पिलर ऐसे हैं कि मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आशीष गर्ग जी हैं, जो कि यहाँ से अभी मंडल युवा कार्यकारिणी के संयोजक बने हैं, वो भी सभी पूरी टीम, पूरी भाजपा के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं इसके अंदर, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने सभी नागरिकों को गंगा मैया का जो आज दिन है उस पर, दशहरा पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और खासकर आज आस एक विश्वास फाउंडेशन ने जिस प्रकार से सेवा के कार्य किए हैं, वो सिलाई केंद्र है, कंप्यूटर केंद्र है, प्याऊ लगाने का केंद्र है, और ये हमारे वैचारिक उत्थान है। ये
जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय, साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण। ये सारे कार्य हमारे एक निगम पार्षद और उनका परिवार सारा मिलकर ये कर रहा है, संस्था के माध्यम से कर रहा है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से देश को बराबर लाना, विकास करना, ये भी सेवा ही संगठन एक काम है। मोनिका जी के साथ में एक महिलाओं की संस्था है वुमेनाइट, बहुत अच्छे ढंग से पिछले कई सालों से मिलकर काम कर रहे हैं और समाज में नई जागृति पैदा कर रहे हैं। आज भी ये सेंटर खोलने में सभी ने एक प्रयास किया है और मकसद यही है कि सबके साथ और सबका विकास की बात करें, खासतौर पर महिलाओं की बात करें। हाँ, महिलाओं का उत्थान आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी जी ने हमें सपना दिया है। आज देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं। पहली बार 11 मंत्री हमने केंद्र में दिए हुए हैं, महिलाओं को दिया है। और यही नहीं है, पहली बार फौज के अंदर महिलाओं को भेजने का कार्यक्रम किया है। महिला को उत्थीकरण और शक्तिकरण पे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उससे हमारी बहनें ये है, सारी संस्थाएं उस ओर आगे बढ़ रही हैं। जहाँ तक ये सब विकास के साथ साथ जन जागरण भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न और लव जिहाद के नाम से महिलाओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये भी एक कार्य है। मैं समाज को, सभी बहनों को कहूँगा, अपने बच्चों को ज्ञान विज्ञान सारा कुछ दें, लेकिन साथ साथ आत्म सम्मान के साथ कैसे जिया जा सकता है, ऐसे षड्यंत्रों को भी दूर करने का काम करें।